वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह असफंजार वली खान की अहलिया के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए चारसद्दा में उनकी रहायशगाह आमद। असफंजार वली खान की रहायशगाह पर वज़ीर-ए-आज़म की उनके बेटे और ANP के रहनुमा इमल वली खान से मुलाकात, मरहुमा के लिए फातिहा और बुलंदी दर्जात की दुआ, खानदान से इजहार ताज़ियत और सब्र जमील की दुआ। PTI मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। PTI की तरफ से यूरोपीय यूनियन को कहा गया है कि पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस वापस लिया जाए। GSP+ स्टेटस वापस लेने का मुतालबा पाकिस्तान पर हमला है। यही लोग पहले IMF को भी खत लिख चुके हैं। कुछ सियासी अनासिर हैं जो सियासत की खातिर रियासत का नुकसान कर रहे हैं। ये लोग मईशत को बिठाने के लिए पहले भी इकदाम कर चुके हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारण की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब के 18 शहरों में स्मार्ट सेफ सिटी मंसूबे लगाने का मुआहिदा तय। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की मौजूदगी में पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी और NRTC के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत। 18 शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग, एनवायरनमेंट सेंसर भी लगाए जाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का इक़दाम, कई सालों से गैर हाजिर डॉक्टर्स को बरतरफ करने की हिदायत, गैर हाजिर पैरामेडिक्स को भी फौरी मुअत्तल करने का हुक्म। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी का BMC हॉस्पिटल कोयटा का दौरा, तिब्बी मशीनरी के गैर फाल होने का नोटिस, 3 दिन में मशीनें ठीक करने के अहकामात। शिमाली वज़ीरिस्तान तरक्की की राह पर गामजन। स्पिनवाम और शिवा के इलाकों में कुदरती गैस के ज़खायर की दरियाफ्त के बाद तरक्याती सरगर्मियों में तेजी। मकामी आबादी को गैस की बिला ताअत्तुल फराहमी के लिए SMS स्टेशन पर तामीराती काम जारी। अवामी फलाह बहबूद के मुख्तलिफ मनसूबों से तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज। पानी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड और पाक फौज के प्रोजेक्ट से मकामी लोगों को रोजगार मुहैया होगा। सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। हरदीप सिंह नजर के कत्ल की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। वीडियो में 2 नौजवानों को हरदीप सिंह पर गोलियां चलाने के बाद फरार होते देखा जा सकता है। कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने हरदीप सिंह के कत्ल की CCTV फुटेज रिलीज कर दी। खालिस्तान तहरीक के अहम रहनुमा हरदीप सिंह नजर को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने कनाडा में 18 जून 2023 को कत्ल कर दिया था। गजा में निहत्ते फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। मकबूजा बैतुल मक़दिस में इस्राएली फौज की फायरिंग, कम सिन बच्चे समेत 3 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। जनीन पनाह गुज़ीन कैंप में काबिज़ फौज और फलस्तीनियों के दरमियान झड़पें। गजा के शुमाली इलाके में इमदाद गिराने का सिलसिला जारी। अमरीका की जानिब से 2000 किलोग्राम इमदाद गिराई गई। मराकश की जानिब से भी फलस्तीनियों के लिए इमदाद पहुँच गई। भारत में आम इंतखाबात से कबल मोदी सरकार का मुसलमान दुश्मनी पर मबनी कानून नाफिज। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के निफाज का ऐलान कर दिया। मुतनाज़ा बिल की मंजूरी के बाद पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरों में सैकड़ों अफराद हलाक हुए थे। मोदी सरकार ने मुतनाज़ा कानून लागू करके करोड़ों मुसलमानों के हुकूक पामाल किए। हिंदुत्व नजरिए पर अमल करके मुसलमानों के लिए जमीन तंग कर दी। आलमी मीडिया। यौम पाकिस्तान मुल्क की तारीख में इंतहाई अहमियत का हामिल। 23 मार्च को पाकिस्तान बनने की बुनियाद रखी गई। हमें अपने बच्चों को भी इस दिन की अहमियत बतानी चाहिए। मुल्क की हिफाजत हम सब का फर्ज है। मुसल्लह अफवाज की खुसूसी परेड देखकर बहुत खुशी महसूस होती है। अवाम का इजहार ख्याल। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी जारी। 2 से 12 मार्च तक 10,245 अफगान शहरियों पर मुश्तमिल मजीद 365 अफगान खानदान अपने मुल्क लौट गए। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान पनाह गुज़ीनों की मजमूई तादाद 5,13,000 से ज़ायद हो गई। हुकूमत बलोचिस्तान और पाक फौज के इश्तराक से कायम होने वाला इदारा गवादर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
کمپیوٹر آئی ٹی اور دوسرے شعبوں سے فارغ التحصیل طلبہ کے لیے چین میں اسکالرشپ کے مواقع، جی آئی ٹی گوادر بندرگاہ اور سی پیک منصوبے کی تکمیل میں ہنرمند افرادی قوت پیدا کرنے والا اہم ادارہ، طلبہ کا حکومت بلوچستان اور پاک فوج سے اظہار تشکر۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے میچوں کی سیریز، نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا۔ مہمان ٹیم 14 اپریل کو اسلام آباد پہنچے گی۔ پہلے 3 میچ 18، 20 اور 21 اپریل کو پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ لاہور کا قذافی اسٹیڈیم بقیہ 2 میچوں کی میزبانی کرے گا۔ یویفا چیمپئنز لیگ پری کوارٹر فائنل مرحلے کا دوسرا لیگ، اسپینش کلب بارسلونا اور انگلش کلب آرسنل نے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ راؤنڈ آف 16 میں بارگا نے اطالوی کلب ناپولی کو 3-1 سے شکست دی۔ آرسنل نے پرتگیز کلب ایف سی پورٹو کو پینلٹی ککس پر ہرا دیا۔ سعودی کلب الہلال نے ایشین چیمپئنز لیگ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ کوارٹر فائنل میں الہلال نے ہم وطن کلب الاتحاد کو شکست دی۔ کوارٹر فائنل کی دوسرے لیگ میں بھی الہلال نے الاتحاد کو یک طرفہ مقابلے میں 2 گول سے ہرا دیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں حمیرہ رانا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسفندیار ولی خان کے اہلیہ کے انتقال پر تعزیت کے لیے چارسدہ آمد۔ وزیراعظم ولی باغ چارسدہ میں اسفندیار ولی خان کی رہائش گاہ پر گئے، مرحومہ کے بیٹے اور اے این پی کے رہنما ایمن ولی خان سے ملاقات کی۔ وزیراعظم نے مرحومہ کے لیے فاتحہ اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ وزیراعظم نے مرحومہ کے خاندان سے اظہار تعزیت اور صبر جمیل کے لیے بھی دعا کی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، ریاستی اور سرحدی امور کے وزیر امیر مقام، سابق رکن قومی اسمبلی اور اے این پی کے رہنما حاجی غلام احمد بلور اور سابق رکن صوبائی اسمبلی اختیار ولی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ ریاست پاکستان اور قومی مفاد کا تحفظ ہماری ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں ملک کو پہلے بھی دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے قومی مفاد کی بات ہوگی۔ رپورٹ کر رہے ہیں وقار حیدر۔ سازشیں ابھی رکی نہیں۔ سائفر اور توشہ خانہ کا قیدی جیل میں شاہانہ طرز زندگی گزار رہا ہے، لیکن بانی پی ٹی آئی سازشوں سے باز نہیں آ رہے۔ کہتے ہیں مزید سہولتیں دیں ورنہ آئی ایم ایف طرز کا خط یورپی یونین کو بھی لکھیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں کسی کو بھی ملکی معیشت کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا چند عناصر اپنی سیاست کی خاطر ریاست کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں۔ ایک سیاسی جماعت ہے جس کو اپنے آپ سے آگے کچھ نظر نہیں آتا، نہ قومی مفاد نظر آتا ہے، نہ ان کو پاکستان کی سالمیت کی کوئی پرواہ ہے، نہ ان کو غرض ہے معیشت کی بحالی کے ساتھ۔ یورپین یونین کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس واپس لیا جائے کیونکہ عمران خان صاحب کو قید میں سہولیات نہیں دی جا رہی۔ آئی ایم ایف کی ڈیل کو سابوٹاج کرنے کا پروگرام، ملک کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کا پروگرام۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی کوشش یہ تھی کہ یہ ملک خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر جائے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے بتایا وزیر اعظم پاکستان ملک کی معیشت کی بہتری اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے روزانہ کی بنیاد پر میٹنگز کر رہے ہیں۔ بلومبرگ نے بھی کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بلومبرگ میں یہ آرٹیکل شائع ہوا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں اورنگزیب صاحب یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ اس ملک کی جو معیشت کو درپیش مسائل ہیں اس کو حل کر سکیں۔ معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے جو حکمت عملی ہے، جو اقدامات ہیں وہ لیے جا رہے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب دن میں 3 سے 4 میٹنگ صرف معیشت کے اوپر کرتے ہیں، اور ان کی تمام تر توجہ مرکوز ہے کہ ہم اس ملک کو ترقی کی شارہ پہ گامزن کریں۔
वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा मुल्क के खिलाफ साजिश की जा रही है जिसको अवाम के सामने रखा है। उन्होंने कहा पंजाब की 3 जेलों डेरा गाजी खान, मियांवाली और अडयाला जेल का सिक्योरिटी ऑडिट हो रहा है जो 2 हफ्तों के लिए जारी रहेगा, जिसकी वजह से मुलाकात पर पाबंदी लगाई गई है। उन्होंने कहा जेल हुकाम ने बानी पीटीआई को हफ्ते में 4 दिन मुलाकातें करने की इजाजत दे रखी थी। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की मौजूदगी में पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी और NRTC के दरमियान मुआहदा तय पा गया। पंजाब के 18 शहरों में NRTC की मुआवनत से स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। स्मार्ट सेफ सिटी अथॉरिटी की तरफ से MDSN यूनुस और NRTC के नुमाइंदे सैयद आमिर जावेद ने मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मौके पर वज़ीर आला को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि 18 शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग एनवायरनमेंट सेंसर भी लगाए जाएंगे, जबकि गुजरात, जेहलम, शेखुपुरा, उकाड़ा और टेक्सला में सेफ सिटी प्रोजेक्ट मई के आखिर तक फंक्शनल होंगे। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, साहिवाल, झंग, अटक, हसन अब्दाल, डेरा गाजी खान, सियालकोट, मरी, उकाड़ा और मियांवाली सेफ सिटी प्रोजेक्ट इसी साल मुकम्मल होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग में बेहतरी के लिए मास्टर प्लान तलब कर लिया, जबकि टेप्टा हुकाम को जदीद टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए 5 साल रोड मैप मुरतब करने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के इजलास में टेप्टा बोर्ड की असर-ए-नौ तश्कील करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला ने टेप्टा हुकाम को इंडस्ट्री की ज़रूरत के मुताबिक ट्रेनिंग के लिए मैपिंग का हुक्म दिया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि हुनरमंद इंसानी वसाइल के एक्सपोर्ट के लिए डिमांड का इल्म होना ज़रूरी है। सनती ज़रूरियात के मुताबिक ट्रेनिंग और कोर्सेज कराए जाएँ। उन्होंने कहा कि वोकेशनल और टेक्निकल इदारों में अच्छे इंस्ट्रक्टर्स लाए जाएँ। मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग के शोबे में बेहतरी से टेक्नोलॉजी का इनकलाब बर्पा हो सकता है। हर इंडस्ट्रियल सेक्टर की डिमांड के मुताबिक कोर्स डिज़ाइन किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि टेप्टा से फारिग तहसील हर ग्रेजुएट को फ़ौरन नौकरी मिलनी चाहिए। टेप्टा बोर्ड में सनतकारों और निजी सेक्टर के नुमाइंदों को शामिल किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि टेप्टा इदारों की पुरानी लैब्स की मार्केट की डिमांड के मुताबिक अपग्रेडेशन की जाएगी। पंजाब में माइक्रो चिप एंटीग्रेड डिस्ट्रिक्ट समेत हाईटेक IT टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इजलास में सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर सनत चौधरी शाफे हुसैन समेत दीगर हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कई सालों से गैर हाजिर डॉक्टर्स को बरतरफ करने और गैर हाजिर पैरामेडिक्स को भी फौरी मुअत्तल करने की हिदायत दी हैं। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने BMC अस्पताल कोयटा का दौरा किया और वहाँ मौजूद तिब्बी मशीनरी के गैर फाल होने का नोटिस लेते हुए 3 दिन में मशीनें ठीक करने के अहकामात भी जारी किए हैं। सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। वीडियो में 2 नौजवानों को हरदीप सिंह निज्जर पर गोलियां चलाने के बाद फरार होते देखा जा सकता है। खालिस्तान तहरीक के अहम रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा में 18 जून 2023 को कत्ल कर दिया गया था। हरदीप सिंह निज्जर आज़ाद सिख रियासत के क़याम के पुरजोर हामी थे। इसी वजह से मोदी सरकार ने उन पर दहशतगर्दी के झूठे इल्ज़ामात आयद कर रखे थे। कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने जामे तहकीकात के बाद हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल की CCTV फुटेज रिलीज कर दी है, जिसमें कत्ल के वाक़े को पूरी तरह समझा जा सकता है। इस हवाले से सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि अब कोई शक व शुबा नहीं रह गया कि हरदीप सिंह के कत्ल का हुक्म भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिया था और इसके लिए भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सरबराह को हिदायत दी थी। हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के बाद कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी कहा था कि सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कातलों को पकड़ने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। तफसीली तहकीकात के बाद कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने हरदीप सिंह के कत्ल में मोदी सरकार के मुलव्वस होने का इंकशाफ किया था। जस्टिन ट्रूडो के इल्ज़ामात की तस्दीक फाइव आइज़ इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी की थी। अब कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की जारी करदा CCTV फुटेज में भी हक़ाइक़ खुलकर सामने आ चुके हैं कि हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में नरेंद्र मोदी मुलव्वस हैं। गैर मुल्की सरजमीन पर भारतीय दहशतगर्दी पहले भी कई बार साबित हो चुकी है। अमेरिका में गुरपतवंत सिंह पन्नू पर होने वाले कातिलाना हमले में भी मोदी सरकार का किरदार साबित हो चुका है। निखिल गुप्ता नामी भारतीय एजेंट ने गिरफ्तारी के बाद खुद एतराफ़ किया था कि इसे मोदी सरकार की जानिब से गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल का हुक्म दिया गया था। गजा में इसराइल की जानिब से दहशत गर्दी और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है।
مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 3 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق مقبوضہ بیت المقدس کے مغربی علاقے میں چیک پوائنٹ پر اسرائیلی فوج نے فائرنگ کر کے 2 فلسطینیوں کو شہید جبکہ 3 کو زخمی کر دیا۔ مقبوضہ بیت المقدس کے مشرقی علاقے میں پناہ گزین کیمپ میں قابض فوج نے فائرنگ کر کے ایک کمسن بچے کو شہید کر دیا۔ فلسطینی حکام کے مطابق جنین پناہ گزین کیمپ میں اسرائیلی فوج اور فلسطینیوں کے درمیان رات بھر جھڑپیں جاری رہیں۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق غزہ میں امدادی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے اور 20 فروری سے اب تک 25,000 لوگوں میں کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کی جا چکی ہیں۔ مختلف ممالک کی جانب سے غزہ میں فضا سے امداد گرانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ امریکی حکام کے مطابق غزہ کے شمالی علاقے میں اب تک 2,400 کلو گرام امدادی سامان گرایا جا چکا ہے۔ امدادی سامان میں چاول، آٹا اور ادویات شامل ہیں۔ مراکش کی جانب سے بھی فلسطینیوں کے لیے 40 ٹن امدادی سامان بھیجا گیا ہے۔ روس اور اسلامی ممالک کے درمیان اقتصادی اور کاروباری شراکت داری کے حصول کے لیے سالانہ بین الاقوامی کازان فورم 14 سے 19 مئی کو روس میں کازان کے علاقے تاتارستان میں منعقد ہوگا۔ فورم میں اقتصادیات اور مالیاتی شعبے سے معروف بین الاقوامی اسلامی ماہرین اور پریکٹیشنرز سمیت بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندے، اراکین پارلیمنٹ، سفارتی مشنز اور کاروباری شخصیات شرکت کریں گی۔ کازان فورم اسلامی ممالک اور روس کے درمیان تجارتی، اقتصادی، سائنسی، تکنیکی، تعلیمی، سماجی اور ثقافتی تعلقات کو مضبوط بنانے اور روس میں اسلامی مالیاتی نظام کے اداروں کی ترقی کے فروغ میں مددگار ثابت ہوگا۔ سینئر منسٹر پنجاب مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا جس میں مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق بہتر ایئر کوالٹی انڈیکس کے لیے بھٹا انڈسٹریل سسٹم ڈیجیٹلائزڈ کرنے کا حکم دیا گیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ مریم نواز شریف انسداد اسموگ کے لیے گراس روٹ لیول پر عملی طور پر نہایت سنجیدہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فضائی آلودگی پھیلانے والوں کے خلاف باقاعدہ کریک ڈاؤن ہوگا۔ انسانی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے والوں سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اجلاس میں بھارت کے ساتھ کراس بارڈر 2-1 ایگریمنٹ سائن کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے ماحول دوست ویژن کے تحت دھان کی فصل جلانے کے بجائے کرش مشینوں سے کرش کیے جانے کے عمل کی سخت مانیٹرنگ کے لیے میکانزم لانے کی ہدایت کی گئی۔ انڈسٹری کو انٹرنیشنل انوائرمنٹل سٹینڈرڈز پر عمل پیرا ہونے پر سی ایم گرین آفس ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ اجلاس میں ہسپتال ویسٹ کی متلفی اور مینجمنٹ کے لیے مستقل بنیادوں پر حکمت عملی پر عمل درآمد کروانے کا ٹاسک بھی دیا گیا۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ کل تک پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی کل تعداد 5,13,506 تک پہنچ چکی ہے۔ 2 مارچ سے 12 مارچ تک 10,245 افغان شہریوں میں 3,245 مرد، 2,547 خواتین اور 4,444 بچے اپنے ملک واپس چلے گئے ہیں۔ افغانستان روانگی کے لیے 400 گاڑیوں میں 365 خاندانوں کی اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی ہے۔ پاکستان رینجرز پنجاب ملک گیر اینٹی سمگلنگ کاوشوں میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہے اور رواں برس کے اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان رینجرز نے 5 کروڑ 79 لاکھ روپے مالیت کی 41.382 کلو گرام ہیروئن برآمد کر کے جرائم پیشہ افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی۔ پنجاب رینجرز نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہمراہ افغانستان اور ایران سے اسمگل شدہ سامان صوبہ پنجاب بھیجنے کی کوشش ناکام بنائی، جس میں بھاری مقدار میں اشیاء خورونوش، گھریلو استعمال کے برقی آلات، کپڑا، ٹائر، آٹو پارٹس، ڈیزل، منشیات سمیت مجموعی طور پر 25 کروڑ 51 لاکھ سے زیادہ مالیت کا سامان برآمد کر کے قانونی کارروائی کے لیے کسٹمز کے حوالے کیا گیا۔ 23 مارچ کو منایا جانے والا یوم پاکستان ملک کی تاریخ میں تمام محب وطن پاکستانیوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور پیش کی گئی، جسے بعد ازاں قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا، جس کی بنیاد پر مسلمانوں کی سیاسی جماعت مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا، وہ مطالبہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ اس مطالبے کی بدولت جداگانہ وطن کے لیے ایسی تحریک کا آغاز ہوا جو 7 برس کے بعد الگ وطن کے مطالبے کے حصول میں کامیاب ہو گئی۔ 23 مارچ کے بارے میں عوام نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ 23 مارچ کو پاکستان بننے کی بنیاد رکھی گئی۔ Yom Pakistan is basically it is the creation of Pakistan. Before that there was no Pakistan. مین جو دن تھا ہماری پاکستان کے بننے کی بنیاد جو رکھی گئی ہے وہ اس دن کے اوپر رکھی گئی ہے۔ مسلمانوں نے ایک عہد کیا تھا کہ ہمیں ایک الگ وطن حاصل ہوگا۔ وہ جو ایک ریزولیوشن تھی تو اس میں یہی کہا گیا تھا کہ وہ ڈفرینٹ اسٹیٹس ہوں گی، اسلامک اسٹیٹس، ان کو آپ اسٹیبلش کریں گے۔ آپ اپنے بچوں کو 23 مارچ کی امپورٹنس بتائیں۔ ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے اسلام کے نام پہ اس ملک کو حاصل کیا اور وہ اسلام کے لیے انہوں نے مائگریشن کی۔
ہم یہ جانتے ہیں جو 23 مارچ کے دن بھی جو ہمارا ہیلی کاپٹر اور ہمارا فوجی نوجوان اور ہمارا افسول جو سلامی کرتے ہیں ہم کو بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری افواج ہیں، ہمارے پاس یہ جو اکوپمنٹ ہے، یہ ہمارے پاس ویپنز ہیں. اس ملک کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے. یہ دن دیکھ کے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، ہمارے جذبے جوان ہوتے ہیں. پہلے ملک پاکستان ہے تو بعد میں سب کچھ ہے. یوم پاکستان کے موقع پر مسلح افواج کی خصوصی پریڈ کی تیاریاں پورے جوش و خروش سے جاری ہیں. پریڈ کی پریکٹس کے دوران افواج کی صحت برقرار رکھنے کے لیے مختلف پکوان تیار کیے جاتے ہیں. افواج کے لیے کھانا تیار کرنے والے کوک نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بے شمار قربانیوں اور جذبوں سے پاکستان بنا ہے، اس لیے یوم پاکستان ہمارے لیے فخر کا دن ہوتا ہے. جذبوں سے پاکستان بڑا ہے، بڑی بڑی قربانیوں سے یہ پاکستان بڑا ہے. 23 مارچ ہمارے لیے فخر کا دن ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہم اپنی طاقت دشمن ملک کو دکھاتے ہیں کہ دشمن ملک ہماری طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے. تو ہم ان کے لیے کھانا پرووائڈ کرتے ہیں اچھا، تاکہ اچھی سروس دے سکے. یہاں پہ جو فورسز آئی ہوئی ہیں ان کی خدمت کے لیے ہم بھی یہاں پہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں. ان کی قربانی اور ان کے جذبے کے ساتھ تو ہم مل تو نہیں سکتے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں ہم ان کی صحت اور طبیعت کا خاص خیال رکھ سکیں. پاکستان جذبات اور جذبے کے ساتھ ہے. یہ ہماری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، چھوٹے بچے، بڑے چھوٹے جنہیں قربانیوں سے بنا ہے. یہ پاکستان کوئی عام ملک نہیں ہے، یہ جذبے والا اور دشمن کی آنکھ نکال جانے والا پاکستان ہے. کوئی جو اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے گا ہم اس کی آنکھ نکال دیں گے. تیئیس مارچ کے لیے پریڈ گراؤنڈ کو بھی خصوصی طور پر خوبصورت پھولوں اور پودوں سے سجایا جا رہا ہے. ماہرین نے یوم پاکستان کے متعلق اپنے اس بات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 23 مارچ کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہوتا ہے. جیسے وہاں ہمارے فوجی بھائی پریڈ کی تیاری کر رہے ہیں، ویسے ہم یہاں پھول پودے لگا کر گراؤنڈ سجا رہے ہیں. 23 مارچ کی ہماری عید ہے، پاکستان ڈے ہے. جیسے ہمارے فوجی بھائی ادھر پریڈ کر رہے ہیں تو ہم یہ پودے پھول لگا رہے ہیں. مختلف ڈیزائنز، مختلف کلر وائز ہم جو یہ پیڑ تیار کر رہے ہیں، کیریاں بنا رہے ہیں. کافی ہم نے پلانٹیشن کی ہے، آرنامنٹل پلانٹس لگائے ہیں. ہماری یہ کوشش ہے کہ اس ایونٹ کو ہم پھولوں کے ساتھ ایسے رنگ برنگی کریں، خوبصورتی سے جو کافی ڈیلیگیشنز آتے ہیں باہر ملکوں کے وہ بھی خوش ہو کے جائیں. ہمارے جو اسٹاف ہے، گارڈنر ہیں، دن رات کام کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کا نام روشن رہے. تو یہ ہمارا قومی دن ہے، انشاءاللہ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، اس کو مزید خوبصورت سے خوبصورت بنائیں گے. شمالی وزیرستان ترقی کی راہ پر گامزن. ماضی میں وزیرستان کی سرزمین بے پناہ وسائل ہونے کے باوجود کئی دہائیوں تک غیر مستحکم صورتحال کا شکار رہی ہے. دہشت گردی کے شکار علاقے میں پاک فوج کی کوششوں سے امن کی بحالی کے بعد علاقے میں ترقی کی راہ ہموار ہوئی ہے. اس سلسلے میں شمالی وزیرستان میں واقع شیواہ میں ماڑی پیٹرولیم کمپنی لمیٹڈ MPCL کا ایک اہم منصوبہ شروع کیا گیا. شیواہ منصوبہ 2016 میں شروع ہوا. شیواہ 1 منصوبے کی کامیابی ملک اور قوم کے لیے بڑی نعمت ثابت ہوئی ہے. 2018 میں ہم نے 2D سائزمک 100 لائن کلومیٹر اور تقریباً 832 لائن کلومیٹر 3D سائزمک سروے ایکوائر کیا. یہ تقریباً 2 سال کے ٹائم پیریڈ میں مکمل ہوا. ہم نے 2021 میں ویل کی ڈرلنگ کا آغاز کیا اور تقریباً 1 سال کے عرصے میں 5 کلومیٹر کی ڈیپتھ 4915 میٹر کی ڈیپتھ پہ جا کے ہم نے اس ویل کو کمپلیٹ کیا اور الحمدللہ یہاں پہ 50 ملین سٹینڈرڈ کیوبک فیٹ اور 300 بیرل فلو کیا. سی گیس نے وہ لائن الحمدللہ جون 2023 میں کمپلیٹ کر کے نیشنل گریڈ کے اندر گیس جو ہے نا انجیکٹ کرا دی ہے. ہم پاک فوج اور جو ڈسٹرکٹ مشن کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی تعاون کے سے انہوں نے بہترین سیکورٹی ہمیں دی، جس کی وجہ سے وزیرستان کے اندر ہمیں اس لائن میں لا ہارڈ ایریا میں کام کرنے کا موقع ملا. جون 2022 میں یہاں پہ سب سے پہلی گیس کی ڈسکوری ہوئی، دریافت ہوئی اور اس کے بعد پھر الحمدللہ جنوری 2024 میں
दूसरी दरियाफ्त हुई गैस की। टोटल जो दरियाफ्त का पैमाना है वो तकरीबन 70 मिलियन स्कफ है, और जिससे पाकिस्तान की जो नेशनल गैस की जो कमी है उसके अंदर बेहतरी आएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ये फ़ख्रिया तौर पे कह सकते हैं कि शुमाली वज़ीरिस्तान भी पाकिस्तान के उन इलाकों में शामिल हो गया है जहाँ पे गैस दरियाफ्त हो चुकी है। ये 100 मिलियन क्यूबिक फीट गैस योमिया प्रोडक्शन की सलाहियत रखता है, और 2 वेल्स हमने ड्रिल किए, ये अल्हम्दुलिल्लाह 70 मिलियन क्यूबिक फीट गैस योमिया नेशनल ग्रिड में देने के लिए तैयार हैं। जो ही SNGPL की पाइपलाइन तकमील को पहुंचती है तो ये 70 मिलियन क्यूबिक फीट गैस योमिया अवाम के लिए नेशनल ग्रिड में मुयस्सर हो जाएगी इंशाल्लाह। इससे कनेक्टेड जितनी भी अभी इस फेज में CSR प्रोजेक्ट्स होते हैं या सोशल ऑब्लिगेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, या स्कूल मिल प्रोग्राम्स है, या एजुकेशन रिलेटेड जो स्कूल्स की रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन है, फिर हेल्थ के मद में आप देख सकते हैं वी हैव मोबाइल हेल्थ यूनिट्स फॉर द पेरिफेरीज। तो जितनी भी वो एरियाज जो जिनका एक्सेस हेल्थ को नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं आ सकते इतनी जल्दी, तो उनके लिए मोबाइल हेल्थ यूनिट्स है, इसमें प्रॉपर टेक्नीशियंस होते हैं, डॉक्टर स्टाफ होता है और पूरी फैसिलिटीज़ होते हैं। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत से ये फ़ायदा हुआ है कि यहाँ के जो लोकल हैं उसको रोज़गार मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आ रही है। यहाँ से जो टल हैं और शिवा से जो टल और शिवा से जो बनू जो रोड्स हैं, और इसके ऊपर जो है बहुत तेज़ी के साथ तामीर का काम चल रहा है। यहाँ के बारे में लोगों का ख्याल है कि यहाँ पे सिक्योरिटी का मसला है, यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। पिछले 1 साल से यहाँ पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी कोई भी ना खुशगवार वाक़या न हुआ है न होगा। इस कंपनी आने से हमारा बहुत फ़ायदा मिला हमको, क्योंकि हमारा नौजवान जो है यहाँ का 100% में 90% जो काम पे लगा हुआ है उसका ड्यूटी भी मिला है, और हमें और भी कोशिश करें कि हमको और भी कंपनी से ड्यूटी मिल जाए। इस प्रोजेक्ट से हम बहुत फ़ायदा मिल गया, लोगों की पानी की सहूलियत भी मिल गया, और अस्पताल भी जो है ना सहूलियत, और सरकारी अस्पताल की भी सहूलियत मिल गई है ना। अल्लाह ने हम पर फजल किया, पाकिस्तान पर फजल किया कि इतना बड़े अंदाज में तेल और गैस निकाला, तो हम बहुत मशकूर हूँ उसे। हमारा गुर्बत इससे इंशाल्लाह कम हो जाते हैं, चूँकि हमारा बच्चे इधर नौकरी करते हैं, मजदूरी भी करते हैं। तो मैं एक बार फिर पहाड़ी पेट्रोल और बिलखसूस हमारे पाक फौज सबका मशकूर हूँ कि हमारे इलाके में इतना जखीरे का बेतरतीब अच्छी तरतीब किया। गवादर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हुकूमत बलूचिस्तान और पाक आर्मी के इश्तराक से 2014 में कायम हुआ, जिसका मकसद यहाँ के तलबा को हुनरमंद बनाना है। GIT में मुख्तलिफ कोर्सेज कराए जाते हैं, जिनमें कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑफिस मैनेजमेंट, ऑटो मैकेनिक, कारपेंटर और बोट इंजन रिपेयरिंग और दीगर कोर्सेज शामिल हैं। फारिग तहसील तलबा मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए हुकूमती अखराजात पर चीन भी जा रहे हैं। स्कॉलरशिप में हुकूमत बलूचिस्तान और चाइनीज़ कंपनी टैंक का ताउन शामिल है। ये तलबा आने वाली नस्लों के लिए मिसाल कायम करने और बलूचिस्तान बशमूल CPAC जैसे प्रोजेक्ट्स की तरक्की के लिए साबित कदम होंगे। भारत में आम इंतखाबात से कबल मोदी सरकार का मुसलमान दुश्मनी पर मबनी कानून नाफिज। इंतहा पसंद BJP अपनी मुसलमान दुश्मन रविश को बरकरार रखते हुए एक बार फिर भारत में रहने वाले मुसलमानों के हुकूक पर हमलावर हो गई है। इंतहा पसंद BJP नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुओं में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की आग भड़काकर हिंदुत्व के एजेंडे पर अमल पैरा है। मोदी सरकार की इस नफरत अंगेज सियासत ने भारत को अपनी लपेट में ले रखा है और आए रोज़ मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंद हिंदुओं के हमले जारी हैं। इस हवाले से भारत में आम इंतखाबात के करीब आते ही मोदी सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के निफाज का ऐलान कर दिया है। मुताज़ शहरियत बिल 9 दिसंबर 2019 को भारतीय पार्लियामेंट के ईवान ज़ेरीन लोकसभा से मंजूर करवाया गया था और 11 दिसंबर को ईवान बाला राज्यसभा ने भी इस बिल की मंजूरी दे दी थी। भारत में इस मुतनाज़ा बिल की मंजूरी के बाद पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरों में सैकड़ों अफराद भी हलाक हुए थे। भारत में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का निफाज ऐसे वक्त में सामने आया है जब चंद हफ्ते के बाद मुल्क में इंतखाबात होने जा रहे हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इस मुतनाज़ा बिल को मुसलमान मुखालिफ करार दिया क्योंकि मुसलमानों को इस कानून के दायरे इख्तियार से बाहर रखा गया है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने इंतखाबात से चंद हफ्ते कबल मुसलमान मुखालिफ शहरियत का कानून नाफिज कर दिया है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार ने मुतनाज़ा कानून को लागू करके करोड़ों मुसलमानों के हुकूक पामाल किए हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। वज़ारत दाखिला आमद पर सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी समेत वज़ारत के सीनियर हुक्काम ने
वफाकी वज़ीर दाखिला का खैर मकदम किया। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में अमन व अमान के क़याम और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर दाखिला को वज़ारत दाखिला और इसके ज़ैली इदारों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। मोहसिन नकवी पाकिस्तान के 49वें वफाकी वज़ीर दाखिला हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में फिस्ताई भारतीय हुकूमत की तरफ से कश्मीरियों की जायदादें जब्त करने की मुहिम जारी है। KMS के मुताबिक भारतीय तहक़ीक़ाती इदारे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने श्रीनगर में समाजी जराइम को रोकने की आड़ में करोड़ों रुपए मालियत की जायदादें जब्त कर लीं। जब्त की गई जायदादों में 18 कनाल एराजी और इमारतें शामिल हैं जो मकामी मुसलमानों की मिल्कियत हैं। माहिरीन ने इस इक़दाम पर तनकीद करते हुए इसे कश्मीरियों के खिलाफ भारत का खतरनाक हथकंडा करार दिया है। माहिरीन का कहना है कि उन जायदादों की जब्ती से कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म इम्तियाजी सलूक की अक्कासी होती है। भारतीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने एक ताज़ा रिपोर्ट में मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को इंतहाई ख़तरनाक करार देते हुए मोदी हुकूमत को खबरदार किया है कि कश्मीरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। रिपोर्ट में भारतीय हुकूमत के खिलाफ बढ़ते हुए गमोसे की निशानदही की गई है। BBC ने भी एक रिपोर्ट में मकबूजा जम्मू कश्मीर में सहाफ़ियों की बार बार गिरफ्तारियों और ज़मानतों के चक्कर को उजागर किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि 2019 में मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी के बाद से आज़ादी सहाफ़त को सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा नईम अहमद खान ने नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से एक पैगाम में मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी सियासी नाइंसाफियों पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने भारतीय फोर्सेस को काले कवानीन के तहत हासिल मुकम्मल इस्तिस्ना की मजम्मत की जो गुज़िश्ता 35 साल से जारी जंगी जराइम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात में रुकावट है। रुख करते हैं कौमी खबरों का। रमज़ान रिलीफ पैकेज का हजम 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया गया है। वज़ीर आज़म ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का हजम मज़ीद वसी करने की हिदायत कर दी है। तफसील बताएंगे राहिल अंसार। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हदायत के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक के शुरू होते ही यूटिलिटी स्टोर्स, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और मोबाइल यूनिट्स के जरिए अवाम को खाने पीने की अशिया सस्ते दामों फराहम की जाएंगी। अवाम की सहूलत के लिए इब्तदाई तौर पर 1200 मोबाइल पॉइंट्स और 300 मुस्तकिल पैकेज रिलीफ मराकज़ भी कायम किए जा रहे हैं। पहले से काफी फर्क है, अब चीजें पहले से थोड़ी सस्ती मिल रही हैं रमजान की वजह से। रमजान रिलीफ पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद को बाजार से 30% कम कीमत पर अशाए खोरोनोश, जबकि आटे पर फी किलो 77 रुपए और घी पर 70 रुपए फी किलो सब्सिडी दी जाएगी। कुछ जरूरत की चीजें चाहिए थी घर के लिए, वो लेने के लिए आए थे। इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छा ही होगा। आटे की फरोख्त की निगरानी के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी से चलने वाला डैशबोर्ड भी तैयार किया जा रहा है। अवाम को रिलीफ पैकेज के तहत आम बाजार से कम कीमत पर अशिया की फराहमी रमजान के इख्तिताम तक जारी रहेगी। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, जिला शोगुरा में कई ऐसे इलाके भी हैं जहां बराह रास्त ज़मीनी रास्ते की रसाई नहीं है। तहसील शरकपुर में दरियाए रावी के दोनों तरफ आबाद मुस्तहिक लोगों को रमज़ान निगहबान पैकेज की फराहमी दरियाई पीढ़ी के जरिए की जा रही है। मज़ीद तफसील जानिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इस्लाम गाजी की इस रिपोर्ट में। अज़्मो हिम्मत हो तो कोई भी मुश्किल फ़र्ज की तकमील में रुकावट नहीं बन सकती। ऐसे ही सूरत हाल शेखुपुरा की तहसील शरकपुर में दरियाए रावी के दूसरी तरफ आबाद उन इलाकों में देखने को मिली जहां ज़मीनी रास्ता बिल्कुल नहीं है। लोग आमदोरफ्त के लिए बहरी बेड़े का सहारा लेते हैं। इन इलाकों में भी वज़ीर आला पंजाब रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत हकदारों तक राशन की फराहमी का सिलसिला जारी है और तहसील इंतजामिया दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए दरिया के किनारे राशन बैग पहुँचाने और उन्हें बाहिफाजत बहरी बेड़े पर अपलोड करके दूर दराज देहाती इलाकों में हकदारों का हक उनकी दहलीज पर फराहम कर रही है। सीएम पंजाब मैडम मरीम नवाज शरीफ के जो विजन है रमज़ान निगहबान पैकेज, हम लोग यहाँ पर तकसीम करने आए हैं राशन पैकेजेस। इसके लिए हमारे यहाँ डिफरेंट मवाज़ात लगते हैं रिवर रावी के लॉन्ग, जो ये आप जैसे देख सकते हैं पीछे फॉरेस्ट एरिया भी है। तो जिस तरह का भी मुश्किल सफ़र है, लेकिन स्टाफ जो है हमारा रेवेन्यू का अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़िम्मेदारी के साथ जो है ऐसे तरीके से अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहा है ताकि रमज़ान का जो महीना है जो मुस्तहिक अफराद हैं वो अच्छे तरीके से गुजार सकें। शेखुपुरा की तहसील शरकपुर में वज़ीर आला पंजाब रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत मजमूई तौर पर 11,384 मुस्तहकीन को राशन फराहम किया जाएगा। तहसील इंतजामिया शरकपुर के मुताबिक मुस्तहकीन तक राशन की फराहमी का सिलसिला 10 रमज़ानुल मुबारक से कबल मुकम्मल कर लिया जाएगा। मोहम्मद इस्लाम गाजी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मोहल्लनवाल पतन, दरियाए रावी, तहसील शरकपुर, जिला शेखुपुरा। रुख करते हैं लोधरा का। रमज़ान मुबारक के दौरान आवाम को रिलीफ देने के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने लोधरा में 3 सस्ते रमज़ान बाजार लगाए हैं।
इन सस्ते रमजान बाजारों में रोजमर्रा खाने पीने की अशिया आम मार्केट से 25% तक कम कीमतों पर दस्तयाब है। तफसील बताएंगे अब्दुल्ला डाहा। लोधरा की तीनों तहसीलों में लगाए गए सस्ते बाजारों में आटा, दालों, घी, चावल समेत खाने पीने की दूसरी चीज़ों पर 25% तक रियायत दी जा रही है। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर हम सस्ता रमज़ान बाज़ार इस्टेब्लिश किया है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें फेयर प्राइस शॉप पे 13 आइटम है जिनमें 25% डिस्काउंट है और आटा है उसमें 90 रुपये फ़ी 10 किलो बैग पे डिस्काउंट है। लोधरा में लगाए गए सस्ते रमज़ान बाज़ार में 10 किलो आटे का थैला बाज़ार रेट से 90 रुपये कम और सब्जियां फ्रूट 25% आम मार्केट से कम दस्तयाब हैं। मुर्गी के फ़ी किलो गोश्त पर 25 रुपये रियायत दी जा रही है। खजूरें लिए, सेब लिए जो मार्केट के रेट से कम है, चने की दाल हो गई, उसके बाद बेसन हो गया। रमज़ान बाज़ारों में मयारी चीज़ों की कम कीमत पर फराहमी यकीनी बनाने के लिए शिकायत सेल कायम किया गया है जो सार्फिन की शिकायत के बरवक्त हल को यकीनी बना रहा है। अवामी रिलीफ के लिए सस्ते रमज़ान बाज़ारों में दी जाने वाली सब्सिडी का फ़ायदा बरह रास्त आम आदमी को पहुँच रहा है जो पंजाब हुकूमत की अवाम दोस्ती का सबूत है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। रमज़ान मुबारक में आवाम को अशिया खुरोनोश सस्ते दामों बआसानी फ्राहम करने के लिए ननकाना साहिब में भी सस्ता रमज़ान बाजार लगाया गया है जहाँ मुख्तलिफ अशिया 25% कम कीमत पर फरोख्त की जा रही हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं ननकाना साहिब से हमारे नुमाइंदे जावेद अहमद मुआविया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर ननकाना साहब में लगाया गया सस्ता रमजान बाजार में घी, चीनी, मशरूबात और ताज़ा फल और सब्जियों समेत मुख्तलिफ अशिया खुर्दोनोश के स्टॉल्स लगाए गए हैं जहां लोग अपनी जरूरत की मुख्तलिफ अशिया आम बाजार से कम कीमत पर बआसानी खरीद रहे हैं। फेयर प्राइस शॉप जो है उस पे 13 अशिया पे सब्सिडी दी गई है जो कि 25% है। सस्ता रमजान बाजार में 10 किलोग्राम आटे का थैला 1340 रुपए, चीनी 135 रुपए फी किलोग्राम, घी 425 रुपए, आलू 38 रुपए, प्याज 168 रुपए जबकि चिकन 580 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त किया जा रहा है। फ्रूट और सब्जियां हैं बाजार की निस्बत यहाँ पे रेट उनका बहुत बेहतर है और क्वालिटी भी कम्प्रोमाइज नहीं है। दाल माश लिया, दाल चना के लिए बाजार के रेट से यहाँ से बहुत ही सस्ता है। सब्जियां काफी ली हैं, मैंने बेसन लिया है, मैंने लेमन लिए हैं, चावल लिए हैं, हर चीज बाजार से सस्ती है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से सस्ता रमजान बाजार में लोगों की सहूलत के लिए मेडिकल कैंप, बैठने के लिए बेहतरीन इंतजामात और शिकायत के फौरी अजाले के लिए शिकायत सेल भी बनाया गया है। रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में लोगों को अशिया खुर्दोनोश की सस्ते दामों बआसानी फराहमी यकीनी बनाने के लिए सस्ते रमजान बाजार का इनेकाद पंजाब हुकूमत का अहसन इकदाम है। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज़, ननकाना साहिब। पंजाब भर की तरह ओकाड़ा में भी सस्ता रमज़ान बाजार कायम कर दिया गया है जहां पर अशिया खुरोनोश आम मार्केट से कम निर्खों पर फराहम की जा रही हैं। तफसील बताएंगे शेख अकील हैदर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर उकाड़ा में ज़िला इंतज़ामिया की जानब से फुटबॉल स्टेडियम में सस्ता रमज़ान बाजार कायम कर दिया है जहाँ पर अशिया खुर्दनोश आम मार्केट से 25% कम रेट में दस्तयाब है। डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान हनीफ ने रमज़ान बाजार का विज़िट करते हुए तमाम इंतज़ामात का जायज़ा लिया, म्यार और क्वालिटी को चेक करते हुए सख्त हदायत जारी की। तमाम अशिया खुर्दनोश पर रेट लिस्ट अवीज़ा कर दी है जिसके मुताबिक शहरी ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। रमज़ान बाज़ार में मज़दूर अफराद के लिए हेल्पिंग डेस्क कायम कर दिया गया है जहाँ पर बुज़ुर्ग और मज़दूर अफराद का सामान गाड़ी या रिक्शा तक पहुँचाया जाएगा। रमज़ान बाज़ार 27 रमज़ान मुबारक तक जारी रहेगा। शकील हैदर आगाह कर रहे थे। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में पाकिस्तान टेलीविज़न की खुसूसी नशरियात रमज़ान पाकिस्तान शुरू हो गई हैं। रमज़ान पाकिस्तान की पहली नशरियात के हवाले से देखते हैं कराची से हसन नासिर सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। मेज़बान एहसन खान और राबे आनम की मेज़बानी में रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन का आगाज़ हुआ। ट्रांसमिशन में तिलावत कुरान मजीद के बाद नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई। ट्रांसमिशन में मुख्तलिफ सेगमेंट रखे गए हैं जिनमें बच्चों के खाने पीने, घरेलू टोटके और नातिया मुकाबले शामिल हैं। छोटी सी नेकी के सेगमेंट में गुर्दों के अमराज में मुब्तला खुर्शीद आलम के लिए रकम जमा करने की अपील की गई। आज के मेहमान सेगमेंट में मुमताज़ अदाकार नबील ज़फ़र और हिरा उमर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। बच्चों के सेगमेंट में एहसन खान और राबे आनम ने बच्चों से दिलचस्प गुफ्तगू की और उनके साथ घुल मिल गए। ट्रांसमिशन में नातिया मुकाबला भी हुआ जिसमें नात खानों ने बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में
गुलहाए अक़ीदत पेश किए। ट्रांसमिशन में अज़ान मगरिब दी गई और यूँ इस तरह आज की पहली ट्रांसमिशन इख्तिताम पजीर हुई। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। कनाडा में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने रमज़ान मुबारक के दौरान मुस्तहिक अफराद के लिए मुफ्त रमज़ान बाजार का अहतमाम किया। तफसील इस रिपोर्ट में। कनाडा में मुकीम आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी समाजी कारकुन सैयद नजम हसन की क़यादत में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने हर साल की तरह इस साल मुस्तहिक अफराद के लिए मुफ्त रमजान बाजार लगाया। रमजान बाजार के जरिए जरूरतमंद खानदानों को राशन फराहम किया गया। काफ़ी तादाद में फैमिलीज़ ने, स्ट्रगलिंग फैमिलीज़ ने शिरकत की और हमने उनमें राशन तकसीम किया है पूरे रमज़ान के लिए, जिसके अंदर कुकिंग ऑयल है, चावल है, दाल है, सेवइयाँ हैं, खजूर है, बेसन है, हर वो अशिया जिसकी रमज़ान में ज़रूरत होती है वो हमने स्ट्रगलिंग फैमिलीज़ जो थी, जो मुस्तहिक थी, उनमें तकसीम की है। रमज़ान बाजार लगाने का मकसद ज़रूरतमंद खानदानों को मुक़द्दस महीने के दौरान रिलीफ फराहम करना है। मुस्तहिक अफराद ने मुफ्त राशन फराहम करने पर सैयद नजम हसन और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, माह रमज़ान में तंदुरुस्त व तवाना रहने के लिए हमें किस तरह की खुराक खानी चाहिए, ये बताएंगी सदफ अफजल। माह रमज़ान में लोगों की ग़िज़ाई आदत तब्दील हो जाती हैं। सहर व अफ्तार में ऐसे खाने शामिल हो जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए मुफीद नहीं। अफ्तार में तली हुई और चिकनाई वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल अहम तरीन गलतियों में से एक है। रमज़ान में इससे परहेज लाजिम है। सहरी और अफ्तारी में ज़्यादा तली हुई चीज़ें ना खाएं, कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करें, मीठी चीज़ों को अवॉइड करें। बाकी जो उनके लिए चीज़ें अच्छी हैं, जो चाट है, दही बल्ले हैं, चटनी है, इस तरह की चीज़ें अगर वो ज़्यादा खा सके तो बेहतर है। सहरी के दौरान ग़िज़ाओं का इंतखाब बहुत अहम होता है क्योंकि वो दिन भर के लिए ईंधन का काम करती हैं। सेहतमंद ग़िज़ाई इंतखाब से इंसान का मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और जिस्मानी वजन में कमी समेत कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी लाई जा सकती है। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए मुनासिब मिकदार में पानी पीना लाजमी है। अगर ज़ियाबतीस का मरीज रोज़े रख रहे हैं तो उनको खाने पीने में वही एहतियात करनी चाहिए जो वो आम दिनों में रखते हैं। बेहतरीन तरीका ये है कि वो अपने मरीज के साथ मशवरा कर लें ताकि उनकी दवाइयों में ज़रूरत के मुताबिक एडजस्टमेंट करके उनके लिए आसानी पैदा कर सकें। रमज़ान में अपनी पसंद की अशिया ज़रूर खाएं मगर गैर सेहतमंद ग़िज़ाओं का इस्तेमाल महदूद करें। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। आवाम की सहूलत के लिए इंतज़ामिया की तरफ से सस्ते रमज़ान बाजार कायम किए गए हैं। तफसील जानते हैं शाहीन सफदर से। रमजान उल मुबारक का आज पहला दिन है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के लोग मार्केटों और रमजान बाजारों से खरीदारी में मसरूफ हैं। इस रमजान उल मुबारक में बाजारों में आवाम के लिए हुकूमत की तरफ से सस्ते दामों में यारी अशिया फराहम की गई हैं। छोटा तबका है उन पे थोड़ा सा रहम करें और कुछ थोड़ी सी चीज़ों के रेट कम करें, कुछ कंट्रोल करें इन महंगाई को। हुकूमत अगर कम कर दिया तो इन लोगों को भी चाहिए कि ये भी कम करें। एक दड़ी प्याज जो है ना वो 1600 की मिल रही है, तो मायूसी है लोगों में जी, कोई ना फल खरीद सकते हैं। अभी हम आए हैं हालांकि ना फल लिया ना कुछ भी नहीं लिया। मुखैर हजरात को चाहिए कि वो गरीब और मुस्तहिक अफराद की मदद करे और इन्हें भी रमजान मुबारक की खुशियों में शरीक बनाए। शाहीन सफदर, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम के जायज़े के लिए इस्लामाबाद में मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स का अचानक दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे के दौरान मुस्तहिकीन से भी मिले और उनसे पैकेज के हुसूल के हवाले से जो उन्हें दरपेश मसाइल हैं उनसे भी पूछा गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत की कि यकीनी बनाया जाए कि रमज़ान पैकेज के हुसूल के लिए आए मुस्तहिकीन को किसी किस्म की मुश्किल का सामना न करना पड़े। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम के जायज़े के लिए इस्लामाबाद में मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स का अचानक दौरा किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने दौरे के दौरान मुस्तहिकीन से मुलाकात की और उनसे पैकेज के हुसूल के हवाले से दरपेश मसाइल के बारे में पूछा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत की कि यकीनी बनाया जाए कि रमज़ान पैकेज के हुसूल के लिए आए मुस्तहिकीन को किसी किस्म की मुश्किल का सामना न करना पड़े। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम के जायज़े के लिए इस्लामाबाद में मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स का अचानक दौरा किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने दौरे के दौरान मुस्तहिकीन से मुलाकात की और उनसे
پیکج کے حصول کے لیے کسی قسم کی مشکلات کے حوالے سے درپیش مسائل کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ یقینی بنایا جائے کہ رمضان پیکج کے حصول کے لیے آئے مستحقین کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ خبر آپ کو پہنچا رہے ہیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اسلام آباد میں مختلف یوٹیلیٹی سٹورز کا اچانک دورہ کیا ہے اور اس دورے کے دوران انہوں نے ریلیف پیکج کی تقسیم کے جائزے کے لیے یہ دورہ کیا ہے اور اس دورے کے دوران مستحقین سے ملاقات بھی کی ہے اور اس حوالے سے اگر ان کو کوئی درپیش مسائل بھی ہیں ان کے بارے میں بھی دریافت کیا ہے۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو بھی ہدایت کی ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ رمضان پیکج کے حصول کے لیے جو مستحقین آئے ہوئے ہیں ان کو کسی بھی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے رمضان ریلیف پیکج جسے 7.5 ارب سے توسیع دے کر 12.5 ارب کیا گیا اور گزشتہ روز سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ہدایت کی تھی کہ معیار پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا اور اس رمضان ریلیف پیکج کو مزید وسعت بھی دی جائے گی۔ اچانک دورہ کیا ہے اسلام آباد میں مختلف یوٹیلیٹی سٹورز کا، جہاں پر اشیاء کے معیار کے حوالے سے ان کی دستیابی کے حوالے سے وزیر اعظم کو بریفنگ بھی دی گئی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر رانا تنویر حسین بھی وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ہمراہ ہیں، جبکہ وفاقی وزیر خواجہ محمد آصف وفاقی وزیر اطلاعات بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے رمضان ریلیف پیکج کی تقسیم کے جائزے کے لیے اسلام آباد میں مختلف یوٹیلیٹی سٹورز کا اچانک دورہ کیا ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں، جبکہ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے عوام کو درپیش مشکلات کے حوالے سے جانا اور رمضان ریلیف پیکج کے حوالے سے مستحقین سے ملاقات کی اور ان سے پیکج کے حصول سے جو درپیش مشکلات ہیں وہ دریافت کی۔ اور اب جانتے ہیں موسم کی تازہ ترین صورتحال۔ خبرنامے میں ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، اسلام آباد، بالائی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی، جھکڑ اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بالائی سندھ، شمالی بلوچستان، وسطی جنوبی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ اور اب بات کریں گے آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی۔ تو سب سے پہلے لیہ کی بات کریں گے، جہاں پہ کم سے کم درجہ حرارت -7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کالام اور سکردو میں -3، گوپس -2 اور بگروٹ میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی اب تک کی موسم کی صورتحال۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان اور سپورٹس بلیٹن میں بات کرتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ مہمان ٹیم 14 اپریل کو اسلام آباد پہنچے گی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 T20 انٹرنیشنل میچوں کی سیریز کھیلی جائے گی۔ یہ بھی ٹیم آئندہ ماہ 14 تاریخ کو پاکستان لینڈ کرے گی۔ 5 T20 میچز کی سیریز کا آغاز 18 اپریل سے ہوگا۔ پہلے 3 میچ 18، 20 اور 21 اپریل کو پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ لاہور کا قذافی سٹیڈیم 25 اور 27 اپریل کو بقیہ 2 میچوں کی میزبانی کرے گا۔ T20 سیریز کے تمام 5 میچز رات 7 بجے شروع ہوں گے۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کا 17 ماہ کے عرصے میں یہ تیسرا دورہ پاکستان ہوگا۔ اس سے قبل اس نے دسمبر 2022، جنوری 2023 میں 2 ٹیسٹ اور 3 ون ڈے میچوں کی سیریز کے لیے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ اسی سال کے آخر میں وہ 10 وائٹ بال میچوں میں حصے کے لیے پاکستان آئی تھی۔ یہ میچز لاہور، راولپنڈی اور کراچی میں کھیلے گئے تھے۔ اردن کے خلاف فیفا ورلڈ کپ کوالیفائرز کے دوسرے راؤنڈ کی تیاری کے لیے قومی فٹ بال ٹیم کا تربیتی کیمپ لاہور میں جاری ہے۔ ہیڈ کوچ سٹیفن کانسٹنٹائن کی نگرانی میں کھلاڑی ٹریننگ سیشنز کر رہے ہیں۔
تربیتی کیمپ آئندہ چند روز میں لاہور میں جاری رہنے کے بعد اسلام آباد منتقل ہوگا۔ پاکستان اور اردن کے درمیان فیفا ورلڈ کپ کوالیفائرز راؤنڈ 2 کے گروپ جی کا مقابلہ 21 مارچ کو اسلام آباد میں کھیلا جائے گا۔ مقابلہ دوپہر 2 بجے کھیلا جائے گا۔ پین امریکن گیمز 2027 کی میزبانی پیرو کرے گا۔ پین ایم سپورٹس آرگنائزنگ باڈی کے مطابق کھیلوں کا انعقاد پیرو کے دارالحکومت لیما میں کیا جائے گا۔ انتظامیہ نے ووٹنگ کے ذریعے پیراگوئے کی جگہ پیرو کو ایونٹ کی میزبانی دی۔ دونوں ملکوں نے کھیلوں کے لیے گزشتہ ماہ بولی لگائی جس میں لیما کو 52 میں سے 28 ووٹ ملے۔ پیرو 2019 کے بعد دوسری مرتبہ گیمز کی میزبانی کرے گا۔ پین ایم گیمز بر اعظم امریکہ کی 41 نیشنل اولمپک کمیٹیز کی نمائندگی کرتی ہیں۔ وزیر کھیل پنجاب فیصل ایوب کھوکھر سے اولمپئن ارشد ندیم نے ملاقات کی۔ ملاقات میں وزیر کھیل نے پیرس اولمپکس کے لیے ارشد ندیم کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ارشد ندیم پاکستان کا فخر ہے۔ دہائیوں بعد پاکستان کے لیے اولمپک گولڈ میڈل کی امید پیدا ہوئی ہے۔ ارشد ندیم نے وزیر کھیل پنجاب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ ملک کا نام روشن کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اسپورٹس ڈیسک سے فی الوقت اتنا ہی، اب چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ پہنچا اپنے اختتام کو۔ رضوان علی اور حمیرہ رانا اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ سے چاہتے ہیں اجازت۔ حاضر ہوتے ہیں کچھ ہی دیر میں ہیڈ لائن نیوز کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان پاکستان